सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर स्पॉन्सरशिप कंपनीज फॉर डीएनएस, डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, बीएससी नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। इनके लिए जब हम स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनीज में जो इंटरव्यू हो रहे हैं स्पॉन्सरशिप के, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या प्रिपरेशन हमको करनी चाहिए, क्या क्या वहां पे फोकस में रहता है, किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कौन सी चीजें हमारे लिए नुकसान दे सकती हैं, कौन सी चीजें हमें फायदा दे सकती हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट तक देखना आप लोग, एंड काफी सारी चीजें समझ में आने वाली हैं आज इसमें। तो अभी इसको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उनको कुछ डिवाइड कर देते हैं हम सेक्शन वाइज। तो सेक्शन वाइज जब हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक तो टेक्निकल क्वेश्चंस, एक होते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, और तीसरा होता है साइकोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस। अब टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो कि आप लोगों को काफी डिफिकल्ट लगेगा समझने में। तो मैं उसके लिए भी बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, कहां से आपको उसकी तैयारी करनी है। तो वो सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। अभी टेक्निकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? टेक्निकल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी, रिलेटेड टू शिप्स, रिलेटेड टू द मैरीटाइम इंडस्ट्री। अभी जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, यू आर विलिंग कि आप लोगों को नौकरी चाहिए इस फील्ड में, शिप के ऊपर जाकर के आपको काम करना है। तो इसी फील्ड के बारे में जब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो वो जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे टेक्निकल में हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। अभी उनमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? बड़ा सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले तो वो यही पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ शिप्स क्या है, कितने टाइप के शिप है, कितना आप जानते हो शिप के बारे में, किसी शिप का आप नाम जानते हो, किस तरीके के शिप आपने देखे हैं, वीडियोस में देख के आ जाते हैं सब लोग। तो उसके ऊपर वो लोग क्वेश्चंस वहां पे पुट अप कर सकते हैं कि किस तरीके की आपको नॉलेज है थोड़ा सा। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं वो लोग, बेसिक चीजें। उसके बाद वो लोग जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर। वर्ल्ड ट्रेड भी पूछते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स कौन से हैं दुनिया में, इंडिया में मेजर पोर्ट्स कौन से हैं, कहाँ से मैरीटाइम जो ट्रेड है वो ज्यादा हैंडल हो रहा है, किस पोर्ट में क्या हो रहा है। इंडिया में भी वो पूछेंगे कौन से पोर्ट्स आपको पता है जो ज्यादा बड़े हैं, जिसकी वजह से इंडिया की कनेक्टिविटी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड से है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रूट्स पे। तो मैरीटाइम रूट्स कैसे फॉलो? तो मैरीटाइम रूट्स की जो हम बात करते हैं, जब क्वेश्चंस कोई आते हैं मैरीटाइम रूट के ऊपर, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड टू ज्योग्राफी हो जाते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड मैप ले लोगे और वर्ल्ड मैप में आप समझना चाहोगे कि इंडिया एज अ कंट्री, और यहां से अगर हम कनेक्टिविटी लेंगे, फॉर एग्जांपल यूरोप हमें जाना है, अगर कोई शिप को यूरोप जाना है इंडिया से, तो लेट्स से मुंबई से किसी को यूरोप जाना है, तो अभी वो कौन सा रूट फॉलो करेगा? तो उसका एक बेसिक आइडिया हमारे पास होना चाहिए। अगर इंडिया से किसी को चाइना जाना है तो बेसिक रूट उसका कौन सा होगा, अगर यहाँ से अमेरिका जाना है, नॉर्थ अमेरिका, तो बेसिक रूट कौन सा होगा, और अगर इंडिया से जो है साउथ अमेरिका जाना है या कहीं और जाना है, तो बेसिक रूट कौन सा फॉलो होगा। तो इसके लिए हम लोग एक वर्ल्ड मैप उठा सकते हैं, जिसमें हम लोग ओशंस को और जो मेजर सीज हैं उनको हम पॉइंट आउट करके उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड हमें बड़ा इजीली, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि इंडिया से अगर आपको मुंबई से और जर्मनी जाना है, तो मुंबई से आप लोग जब चलेंगे तो फर्स्ट यू विल गो टू इंडियन ओशन, अरेबियन सी, उसके बाद आप लोग रेड सी में जाएंगे, सुएज कनाल क्रॉस करेंगे, सुएज कनाल क्रॉस करने के बाद मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में जाएंगे, उसके बाद फिर आप अटलांटिक ओशन में जाएंगे, अटलांटिक ओशन से ऊपर जाएंगे आप इंग्लिश चैनल, डोवर स्ट्रेट, एंड उसके बाद जर्मनी आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली प्रोफेशनली डिफाइन के भाई क्या रूट होने वाले हैं एंड हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट। अभी नाउ जैसे सुएज कैनाल बंद है, तो ये वाला रूट अवॉइड कर रहे हैं सारे शिप्स, एंड दे आर गोइंग साउथ ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ ऑफ केप जिसको हम बोलते हैं। तो इंडिया से अगर हमको अभी नॉर्थ अमेरिका जाना है, तो हम लोग कैसे जाएंगे कि इंडियन ओशन, मुंबई से डिपार्चर हुआ इंडियन ओशन में, फिर साउथ ऑफ केप आ गए आप, साउथ अफ्रीका के नीचे, साउथ अफ्रीका के नीचे से साउथ अटलांटिक ओशन में गए, एंड देन उसके बाद सीधा ऊपर नॉर्थ अमेरिका में आप अटलांटिक ओशन क्रॉस करके पहुंच सकते हैं। तो दिस इज हाउ बेसिकली वी डिफाइन रूट्स। तो अभी ये मैरीटाइम जो ट्रेड है ना, इसको आप ज्योग्राफी रिलेटेड समझो चीज को, कि जब आप वर्ल्ड मैप को प्रॉपर पढ़ लोगे, कितने ओशंस हैं, कौन से ओशन कहाँ पे बेस्ड हैं, कहाँ सिचुएटेड हैं, एंड कौन सी सी है, तो इंपॉर्टेंट सीज जो है वो एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए, रेड सी, येलो सी, ब्लैक सी। तो ऑल दिस टाइप ऑफ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ सकते हैं वहां पे। तो अगर ये चीजें हमको पता रहेंगी तो हम इजीली बता सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जर्मनी की अगर हमको लोकेशन ही नहीं पता है कि जर्मनी कहाँ है, तो हम कैसे उसका रूट बताएंगे, राइट? जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो थोड़ा सा ये मेजर जो पोर्ट्स हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद टाइप ऑफ कार्गो की बात आ जाती है। टाइप ऑफ कार्गो कौन कौन से हैं? अभी यहाँ पे जो बेसिकली ज्यादा वो लोग पूछना चाह रहे हैं, तो क्या पूछना चाह रहे हैं कि जब आपने टाइप ऑफ शिप्स बताया कि कितने टाइप के शिप्स हैं,
तो अब हर टाइप का शिप अलग अलग कार्गो कैरी कर रहा है। तो यहाँ आप बड़े इजीली ये समझ सकते हैं कि कंटेनर शिप अगर आपने बताया तो इट इज कैरिंग कंटेनर्स। अभी कंटेनर में क्या क्या कार्गो कैरी हो रहा है, तो ड्राई कार्गो नॉर्मली कंटेनर में कैरी हो रहा है, जो कि पैक्ड आइटम्स होते हैं वो सारे कंटेनर में जाते हैं। ऐसे ही बल्क कैरियर में लूज कार्गो कैरी हो रहा है सारा। टैंकर ऑयल टैंकर्स में ऑयल कैरी हो रहा है, केमिकल टैंकर्स में केमिकल कैरी हो रहा है, गैस कैरियर्स में गैस कैरी हो रहा है। तो ये बड़ा सिंपल होता है, बट इसके बारे में भी थोड़ी सी अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको काफी सारी चीजें और भी पता चल सकती हैं, जैसे कि बल्क कैरियर में आप क्या क्या लूज आइटम क्या क्या कैरी कर रहे हो, तो आप ग्रेन कैरी कर रहे हो, यूरिया कैरी कर रहे हो, तो कोल कैरी कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप वहां पे बोल सकते हैं। दिस विल गेन यू पॉइंट्स। तो एग्जामिनर यही जानना चाह रहा है कि आप पढ़ के आए हो, आपको थोड़ा पढ़ा है, आपने स्टडी की है, कुछ रिसर्च की है, या आप ऐसे ही आ गए हो। आजकल स्पॉन्सरशिप में भी काफी कंपटीशन है, एज यू गाइस ऑल नो, तो प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। एंड पॉइंट टू पॉइंट अगर हम आंसर देते हैं ना, तो उससे हमें सिलेक्शन होने में बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद लेट्स से अभी शिप के बारे में बात करते हैं। अभी शिप के बारे में कुछ क्वेश्चन पुट अप करना शुरू कर देते हैं कि कितनी कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स होते हैं शिप पे, हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर। अभी अगर आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू विल गो इनटू इंजन डिपार्टमेंट। अगर आप डीएनएस या बीएनएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू विल गो इनटू डेक डिपार्टमेंट। अभी अपने डिपार्टमेंट का हेड कौन है, आप लोगों का बॉस कौन होगा, शिप में कैप्टन का क्या रोल होता है, तो ये बेसिक जो चीजें हैं ये थोड़ा सा हमको पता कर लेनी चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। उसके बाद फिर सेफ्टी ऑन शिप आ जाता है। सेफ्टी ऑन शिप आपने कई सारी वीडियोस में और कई सारे फोटोज में भी जहां शिप के बारे में होती हैं बातें, वहां देखा होगा कि सेफ्टी फर्स्ट लिखा होता है, बड़ा बड़ा लिखा होता है सेफ्टी फर्स्ट। तो शिप पे जो है ना, एवरी जॉब इज डन बाय सेफ्टी, तो इसलिए वहां पे सेफ्टी का काफी वो लोग ध्यान रखते। तो ये कोई ना कोई क्वेश्चन सेफ्टी रिलेटेड वहां आपसे पूछ लेंगे। उसमें सिक्योरिटी की बात अभी करते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए भी पायरेसी, सबको पता है कि पायरेसी इन्फेस्टेड वाटर्स कौन से हैं, कहाँ पे पायरेट अटैक ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, कहाँ पे पायरेट्स आ सकते हैं, कहाँ वॉर हो रही है तो वहां पे शिप जाएंगे तो वहां अटैक हो सकता है। जैसे अभी ये वॉर चल रही है रेड सी में एंड यू नो गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन एंड ऑल इस तरफ। तो ये वाले जो बेसिक एक जो जगहें हैं, में वेस्ट अफ्रीका है, पायरेसी प्रोन एरिया है, तो वहां पे हमको थोड़ा सा आइडिया ले लेना चाहिए कि कहां पे क्या चीजें हो सकती हैं। अभी ये हमने बात कर ली सारी टेक्निकल क्वेश्चंस की, अभी हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस की। अच्छा, ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस की मैंने बात करी है ना, ये मैंने बहुत थोड़े से बताए हैं आपको, क्योंकि अगर मैं सारे बताने लगूंगा तो मैंने अपनी बुक में जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं वो बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो अगर आप वो पढ़ोगे तो वो तो सारे कवर हो जाएंगे, उसके बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है कोई सा भी। बट मैंने अभी यहाँ पे बहुत थोड़े से बताए हैं टॉपिक आपको, सो दैट यू हैव दैट फेयर आइडिया कि कौन कौन से टॉपिक्स पे से क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हम नॉन टेक्निकल की तरफ चलते हैं। तो नॉन टेक्निकल की तरफ जब आप जाएंगे तो नॉन टेक्निकल बेसिक दुनियादारी के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं, जैसे करंट अफेयर्स, क्या चल रहा है कंट्री में, क्या चल रहा है देश में, क्या इलेक्शंस चल रहे हैं, कहाँ पे यूएस में थोड़ा इलेक्शंस हो रहे हैं या इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, आपके स्टेट के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके नॉर्मल जो सराउंडिंग्स में चल रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में, व्हाट आर योर हॉबीज, और ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस वो लोग वहां पे नॉन टेक्निकल में पूछ सकते हैं। नॉन टेक्निकल इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता, उसमें आप जनरल नॉलेज से अपनी या अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से या क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंस ऑफ माइंड से थोड़ा वहां पे आप जवाब उनको दे सकते हैं, एंड देन दैट विल बी आई थिंक इनफ। तो वो नॉन टेक्निकल में इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। अभी साइकोमेट्री की तरफ हम चलते हैं। साइकोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो साइकोमेट्री के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी साइकोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपकी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी को जज करना चाह रहे हैं, वहां पे आपकी पर्सनालिटी को समझना चाह रहे हैं कि आप किस पर्सनालिटी के इंसान हैं, क्योंकि आप शिप पे जाएंगे, आर यू कंपैटिबल विद दैट एटमॉस्फेयर। शिप पे जाने के बाद स्ट्रेसेस भी काफी रहेंगी, आपको टेंशन भी हो सकती है, काम का वर्कलोड भी बढ़ सकता है, सोशल नेटवर्क आपका कट आउट हो जाता है बिल्कुल, फैमिली से आप दूर हो जाते हैं, फ्रेंड से दूर हो जाते हैं, तो आपका जो सोशल नेटवर्क होता है वो आइसोलेट। तो इस चीजों को देखते हुए वो लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको लगता है कि ये तो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट वो बेसिकली आपके पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को जज करना चाह रहे हैं। ये बात आप ध्यान में रखो। अभी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपके स्कूल के बारे में पूछेंगे, आपके स्कूल में कितने दोस्त थे, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके साथ कोई केस हुआ है कभी, कोई लड़ाई हुई है आपकी कभी, या आपके फ्रेंड्स के लिए आपने हेल्प करी है कभी, तो वो किस सिचुएशन में आपने हेल्प करी थी। आपके घर में अगर कभी कुछ ऐसा हुआ है जहां पे आपने एक बहुत बड़ा रोल अदा करा हो, या काफी बड़ा कोई आपने ऐसा काम करा हो जिसके आप प्राउड हो, व्हाट डू यू फील कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है। आपको ऐसा कोई काम पूछेंगे कि आपने गलत किया हो एंड यू नो कि आपसे वो गलती हुई, आपने सॉरी बोला, उसके लिए नहीं बोला, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू रियलाइज योर मिस्टेक। तो ये सारी चीजें वो आपसे पूछेंगे आपका कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी समझना चाह रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ना। आप लड़ाकू हो, आप शांत मिजाज के हो, आप
ज्यादा एग्रेसिव हो, आप ज्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हो। शिप पे जाने के बाद आप किस तरीके से बिहेव करोगे, वहां पे सिचुएशन आपको कोई ना कोई दे देंगे, वो तो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहेंगे कि अगर इस सिचुएशन में आपको डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा हॉबी क्या है आपकी, आपने बोला सर मेरी हॉबी म्यूजिक है, लेट्स से। अभी उन्होंने बोला आपको ठीक है एक गाना सुनाओ, तो यहां पे वो गाना सुनना नहीं चाहिए, उनको गाना नहीं सुनना आपसे, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाह रहे हैं कि आपने जो बोला है वो आप कर दोगे कि नहीं। अभी आपने अगर बोला है कि सर मेरे को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गाना आता होगा। अगर आपने बोला मेरे को डांस पसंद है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई डांस आता होगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हॉबीज की जो बात आ जाती है, उसमें ये भी जान लेते हैं कि वो लोग आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, आपका फेवरेट टाइम पास क्या है, आप क्या चीज करना चाहते हो जब आप फ्री होते हो। तो वो ये इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि जब आप शिप पे आओगे तो शिप पे आपको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एक्टिविटी कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। अब वो एक्टिविटी आपकी जिम्नेशियम में जाना हो सकता है, बॉडी बिल्डिंग हो सकती है, वेट लिफ्टिंग हो सकती है, योगा करना हो सकता है, म्यूजिक सुनना हो सकता है, पेंटिंग करना हो सकता है, मे बी समथिंग एल्स। सब लोग, कुछ लोग स्केचेस बनाते हैं, कुछ लोग मूवीज देखते हैं, कुछ लोग चिट चैट करते हैं। आजकल इंटरनेट अवेलेबल है शिप पे, बट स्टिल देयर आर टाइम्स जब आप काफी स्ट्रेस में होंगे। मे बी कोई फैमिली का प्रेशर होगा, मे बी काम का कोई प्रेशर होगा, मे बी आपका बॉस अच्छा नहीं होगा, मे बी कुछ और जो भी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस में आप लोग हो। तो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए क्या आपके पास कोई जरिया है? शिप पे अगर आप हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाओगे दुनिया से एंड नाउ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। तो अगर आप मूवी देखने में इंटरेस्टेड हो तो एटलीस्ट आप मूवी देखोगे तो आपका ध्यान थोड़ा हटेगा एंड वो स्ट्रेस आपकी रिलीज हो जाएगी। अगर आप जिम जाने में इंटरेस्टेड हो तो आप जिम जाओ, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्केचिंग, पेंटिंग और व्हाटसोएवर, है ना, म्यूजिक या और कोई चेस अवेलेबल होती है शिप पे, टेबल टेनिस अवेलेबल होता है शिप पे, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल फॉर स्ट्रेस बस्टर्स। तो ये सब चीजें वो जानना चाह रहे हैं आपका कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए, आपका कैरेक्टर जो है वो समझने के लिए कि आप शिप पे जाने के बाद किस तरीके से बिहेव करेंगे। क्योंकि शिप पे जाने के बाद अगर आपने कुछ गड़बड़ की या आपसे स्ट्रेस हैंडल नहीं हुई या और कोई प्रॉब्लम हुई और आपने बोला कि भाई मेरे से अभी ये नौकरी नहीं होगी, तो आपका तो जो नुकसान होना है वो तो होगा, बट कंपनी का भी नुकसान होगा क्योंकि उन्होंने काफी सारी मेहनत आपके ऊपर लगा दी है। सो दिस इज ऑल दे एक्चुअली वांट टू नो अबाउट। तो अभी यहाँ पे पहले हमने समझ लिया कि टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस के मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए आपको, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस के भी कुछ एग्जांपल दिए, और आपके साइकोमेट्री और आपका जो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैंने दे दिए। तो ये आप समझो आप कि ये कौन से क्वेश्चन किस वजह से हमसे वो पूछे जा रहे हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस को मैंने लिस्ट आउट करा हुआ है अपनी बुक में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो बुक भी आप ले सकते हो। मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो उस बुक में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ये टेक्निकल क्वेश्चंस के सारे टॉपिक मिलेंगे विद ऑल डिस्क्रिप्शन, विद फोटोग्राफ्स, विद एवरीथिंग। उसके बाद नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस उसमें हमने लिस्ट आउट किए हुए हैं, और जो साइकोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें लिस्ट आउट करे हुए हैं। तो उसको पढ़ने के बाद मैं ये बोल सकता हूं 99% कि उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, उसके अंदर से ही आएगा जो भी क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग अगर चाह रहे हो तैयारी करना इंटरव्यू के लिए, साइकोमेट्री के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार वो बुक जाके देख लो। वो हमारे ऐप पे भी, एंग्लो मैरीटाइम अकेडमी के ऐप पे भी अवेलेबल है वो बुक, इजीली आप जाके खरीद सकते हो। इवन इफ यू डोंट वांट टू कॉल और समबडी, आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड करो, आप जाके उसको खरीदो वहां से और पढ़ना शुरू करो। आप साइकोमेट्री और इंटरव्यू के लेक्चर्स भी ऑनलाइन हो जाएंगे अभी, तो वो भी आप लोग वहां से जाकर के बाय कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू गाइज एंड आई विश यू गुड लक एंड जय हिंद।